हम जो मतलब ग्रामर के क्या करेंगे, पूरी ग्रामर को देखते हैं सीरियल प्री होने से पहले एंड करेंगे। इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कवर करेंगे पूरे को। मैंने पूरा स्टडी किया है, लेटेस्ट जो भी आ रहे हैं इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको स्टडी करके ये जो पूरी सीरीज़ है वो चलेगी, जिसमें आपका कोई भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। तो हम देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से, जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके पूरे ग्रामर को शुरू से लेके एंड तक, जीरो से लेके अंत तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच से। देखो, कोई भी सेंटेंस है उसमें क्या होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं टोटल? देखिए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, कोई भी स्पीच है उसमें 8 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं उसके 8 पार्ट्स? तो पहला होता है नाउन, ठीक है। दूसरा होता है प्रोनाउन। तीसरा होता है एडजेक्टिव। चौथा होता है वर्ब। पांचवा होता है एडवर्ब। छठवां होता है प्रीपोजिशन। सातवां होता है कंजक्शन। आठवां होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 पार्ट होते हैं किसी भी स्पीच की। जैसे कोई भी सेंटेंस फॉर्म होता है या इंग्लिश जो ग्रामर होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं जो उनकी सोल होती हैं भी, ये 8 चीज़ें: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो जो आर्टिकल होता है, नॉन जो आर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? ये भी एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है, जो आर्टिकल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द, ये एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम इनमें पहले क्या करेंगे, नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं पहले नाउन से। नाउन होता क्या है? तो पहले नाउन से स्टार्ट करते हैं। देखो, नाउन क्या है? नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज़ को नाम दे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, किसी भी चीज़ को कुछ नाम दे दिया उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोल देते हैं। जैसे कि नाउन बोल दिया आर्य, किसी व्यक्ति को नाम दे दिया आर्य, वो क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे कोई भी टेबल है, टेबल को नाम दे दिया तो ये क्या है? नाउन है। ठीक है, कोई बहुत सारी लड़की खड़ी हैं उनको बॉय कह दिया तो इसको भी ये नाम दे दिया, ये क्या है? नाउन है। बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं उनको नाम दे दिया गर्ल, तो ये भी नाउन है। ठीक है, कोई लड़की खड़ी है सीता, उसको नाम दे दिया तो ये क्या है? नाउन है। तो नाउन क्या है? बेसिकली एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? नेमिंग वर्ड। देखो, कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर हमको नाउन को पहचानना है तो हम वर्ब से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं? व्हाट, हु, हुम। इन क्वेश्चन का जो भी आंसर दे वो क्या होता है? नाउन होता है। जब वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं, जो भी व्हाट, हु और हुम का आंसर देता है वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, व्हाट क्या, किस चीज़, इसका आंसर दे। हु यानी कौन, इसका आंसर दे। किसको, इसका आंसर दे। वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे कि
किसको, किसकी, किसकी, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव अ हॉम, ठीक है। यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। हैव, आई हमने पूछा हैव से, वॉट क्या है, आई हैव होम, मेरे पास एक होम है, ये तो है। हमने पूछा आपसे वॉट क्या है, तो उसने क्या जवाब दिया, एक होम है। तो यहाँ पर होम क्या है, नाउन है, ठीक है। आ क्या है, आर्टिकल, ठीक है। तो हमने पूछा वॉट क्या है, तो आंसर क्या है, होम है। तो होम क्या हुआ यहाँ पर, नाउन हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, ये तो एक पहला हुआ है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा लिखा, लव इज इन द ईयर, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर क्या है, लव इज इन द एयर, लव क्या है, लव इज इन द एयर। हमने पूछा वॉट क्या है, इज, इज क्या है, यहाँ पर वर्ब है। वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे किसका, वाट का, हु का या हुम का, और जो आंसर आएगा वो क्या होता है, नाउन होता है। तो हमने पूछा वॉट क्या है, तो आंसर क्या है, लव। तो लव है इन द ईयर, ईयर में, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। देखो इनके प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन के बाद आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या होता है, हमेशा नाउन होता है, ठीक है। तो हियर भी क्या है, नाउन है। कोई भी आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद क्या होगा, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर द आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ आगे देखते हैं। देखो कोई भी सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये तो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी एक नाउन होता है, ठीक है। जो वर्ब का प्रभाव होता है इन दोनों पर होता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, देखो हमने एग्जांपल लिया, जो सब्जेक्ट या वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रोनाउन या नाउन होगा। सब्जेक्ट भी क्या होता है, कोई भी प्रोनाउन या नाउन होता है, ठीक है। प्रोनाउन या नाउन, ठीक है। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिया, ही लव्स देम, ठीक है। अब देखो हमको उसमें लिख रहा है ही लव्स देम, वो उनको प्यार करता है। तो हम जो वर्ब होता है, वर्ब का एक्शन दोनों पे होता है, सब्जेक्ट पे भी होता है, ऑब्जेक्ट पे भी होता है। अगर हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हम वर्ब से पूछेंगे व्हाट का आंसर, ठीक है।
अगर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हुम क्वेश्चन पूछेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ही लव्स देम, वो किससे लव करता है, ही लव्स देम, कौन करता है, हु लव। हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो भी अगर हम वर्ब से कोई क्वेश्चन पूछें, व्हाट, हु, देखो ये पढ़ा था ना, व्हाट, हु और हुम का जो आंसर दे वो क्या होता है, नाउन होता है। अगर हमको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लब से कैसे क्या पूछेंगे, वॉट या हु का जो क्वेश्चन का आंसर दे वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हु लव, हमने लव्स क्या है यहाँ पर वर्ब है, लव इससे पूछा हमने क्वेश्चन कि हु लव्स, कौन लव्स करता है, ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ही लव्स हुम का आंसर क्या दे रहा है, किसको करता है, देम, तो देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, कौन लव करता है, ही करता है, किससे करता है, देम से, ठीक है। ये किसको करता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो वर्ब से हमको क्वेश्चन पूछने पर अगर हम इसका हुम का क्वेश्चन पूछेंगे, किसको करता है, किसको, किसकी, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा जो आंसर देगा। और कौन या वॉट का आंसर देगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस में। अब आगे देखते हैं, देखो कोई भी प्रिपोजिशन होता है, नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक और क्वेश्चन तरीका होता है। कोई भी प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे कि इन आगरा, इन ईयर, ठीक है, इन ईयर हो गया। तो इनके यहाँ पर इन प्रोपोजिशन है, इनके प्रीपोजिशन है, और पोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये क्या है, नाउन है आगरा, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद नाउन होता है, तो ये भी नाउन है ये, ठीक है। तो हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कोई प्रीपोजिशन दिख जाए तो उसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन हो गया, तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नाउन क्या है, अब हमने समरी देखते हैं। समरी क्या पढ़ा कि वही पहली बात पढ़ा, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट देखा हमने। दूसरी चीज़ देखी कि नाउन क्या है, नाउन से नाउन कैसे पहचानेंगे हम, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट, हु, हुम का जो भी आंसर देगा वो क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ देखी हमने, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होता है, नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। चौथा पॉइंट क्या देगा कि कोई भी प्रोपोजिशन है, उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे एग्जाम्पल देखो, देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना मेन पॉइंट। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई वेंट होम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा,
आई हैव अ होम। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो आई क्या है यहाँ पर, आई सब्जेक्ट है, आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखो आई में वेंट यानी गया, होम घर, मैं घर गया। तो यहाँ पर वेंट, वॉट, हुम का आंसर नहीं दे रहा, यहाँ पर दे रहा है वियर, वियर वेंट, वियर का आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर होम नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर जो होम है वो नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आंसर दे रहा है, नॉट अ नाउन। होम क्या है, नाउन नहीं है, नॉट अ नाउन। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है, वेयर का आंसर दे रहा है एडवर्ब। आगे पढ़ेंगे हम एडवर्ब के बारे में। यहाँ पर क्या है, होम एडवर्ब है। दूसरा देखते हैं, आई हैव अ होम। आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव क्या है, वर्ब है, आ क्या है, आर्टिकल है, और हम क्या है, नाउन है। कैसे नाउन है, आई हैव, मेरे पास क्या है, वॉट आई हैव, मेरे पास क्या है, इसका आंसर क्या मिल रहा है, होम है। तो हम क्या हो गया यहाँ पर, नाउन हो गया। ठीक है, ऐसे भी पहचान सकते हैं, ये क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन होता है। तो होम क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, और यहाँ पर होम क्या है, नाउन नहीं है, एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, आई। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें ये क्या है, ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई एम एडिक्टेड टू टीचिंग। देखो आई एम एडिक्टेड टू टीचिंग, देखो आई क्या है, वही प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, एम वर्ब है, एडिक्टेड हो गया है, वर्ब है, आई एम एडिक्टेड टू पूरा टीचिंग। देखो यहाँ पर मैं एडिक्टेड से क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट एडिक्टेड, किसका एडिक्टेड है, किसकी का आंसर दिया, तो वो क्या होता है, नाउन। एडिक्टेड टू व्हाट, किसका एडिक्टेड है, एडिक्टेड टू व्हाट, तो इसका आंसर क्या है, टीचिंग। तो टीचिंग क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर मिल रहा है हमको, किस चीज़ का एडिक्टेड है, किस चीज़ का, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, टीचिंग का एडिक्टेड है। तो ये टीचिंग क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया। देखो टीच वर्ब होती है, वर्ब में हम आईएनजी में कर देते हैं तो वो जीरेंड बनता है, जो कि एक नाउन होता है, हम यूज करते हैं एज अ नाउन। ठीक है, ये होता है नाउन होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आई वॉन्ट टू टीच। ठीक है, इसमें मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू टीच, वॉन्ट क्या चाहते हो, यहाँ पर क्या का आंसर मिल रहा है, क्या चाहते हो, टीच यानी पढ़ाना, नहीं टू टीच, क्या चाहते हो, टू टीच यानी पढ़ाना। तो यहाँ पर ये टू टीच, ये पूरा जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है, ओनली टीच नहीं है, यहाँ पर टू टीच क्या है, पूरा नाउन है।
ठीक है। तो टू टीच क्या है, वो नाउन हो गया। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, 2 + V1 जो होता है वो भी क्या, हम इसको भी कैसे बना सकते हैं, 2 + वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, उसको बना के क्या बना सकते हैं, नाउन बनाते हैं, जिसका नाम भी होता है, जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, नाउन होता है। एक तो ये हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म + ing, ये भी नाउन होता है, जिसको हम जीरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू टीच जो है ये पूरा नाउन है, टीच ओनली नाउन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है, किसी भी नाउन को पहचानने का। आर्टिकल जो होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ए, एन या द जो आर्टिकल होते हैं, इन आर्टिकल के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो आर्टिकल होते हैं ए एन द, इनके बाद क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, ए एन द के बाद ये थोड़े दूर हो सकते हैं, लेकिन ए और एन और द के बाद हमेशा आर्टिकल आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा आमेन, आर्टिकल है, मेन क्या है, नाउन है। हमने और लिखा एन, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। हमने और लिखा अ वेरी ऑनेस्ट मैन, एक और लिखा हमने अ वेरी ऑनेस्ट एंड रिलायबल मैन। देखो यहाँ पर जो नाउन है वो दूर हो सकता है ए एन द से, दूरियाँ कितनी हो, लेकिन ए एन या द आर्टिकल के बाद नाउन को आना मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैन है, मैन नाउन आया, यहाँ पर मैन नाउन है, थोड़ा दूर हुआ फिर भी आना पड़ा, थोड़ा दूर हुआ फिर भी आना पड़ा। ठीक है, तो जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल के बाद नाउन, मैन नाउन को आना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ऑनेस्ट देखिए तो क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। रिलायबल ऑनेस्ट एडजेक्टिव है एंड कंजक्शन है। ठीक है, वेरी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो नाउन को पहचानने के लिए कुछ सफिक्स वगैरह होती हैं, उनको यूज करते हैं। तो देखो कौन कौन सी सफिक्स होती हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। देखो टी आई ओ, अगर कोई भी वर्ड है उसके पीछे टी आई ओन एस आई ओन आ गया, जैसे एजुकेशन है, डिसीजन है, ये क्या है, नाउन हो गया। कोई किसी भी वर्ड के पीछे मेंट आ गया तो एग्रीमेंट, एम ई एन टी, डेवलपमेंट, नाउन है। किसी के पीछे एन ई डबल एस हो गया तो हैप्पीनेस, नाउन है। आई टी वाई या टी वाई आ गया, नाउन है। ए एन सी, ई एन सी आ गया तो नाउन होता है, ए एन सी और ई एन सी। किसी के पीछे ई आर ओ आर आ गया, जैसे टीचर है, एक्टर है, नाउन है। आई एस टी आ गया, जैसे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, नाउन है। एज आ गया, ओल्ड एज, शॉर्ट एज, मैरिज, नाउन है। किसी के पीछे एस एच आई, फ्रेंडशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, नाउन है। डॉम बढ़ गया तो फिर डॉम, फ्रीडम हो गया, विजडम, नाउन है। हुड आ गया, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नाउन है। डबल ई आ जाए तो भी नाउन होता है। ए आर वाई आ गया, जैसे डिक्शनरी हो गया, सैलरी हो गया, नाउन है। 99% केस में होता है। ठीक है, 1% केस में फेल भी हो सकता है।
जैसे सी वाई का प्राइवेसी, डेमोक्रेसी, आई एस में कैपिटलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, नाउन है। ये अलग है, अराइवल, रिफ्यूजल, नाउन है। यू आर ई आ गया तो भी नाउन होता है, यू आर ई यानी पेलर और प्रेशर। ठीक है, अगली पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन क्या है, जो भी वर्ड होते हैं नाउन की जगह यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वो क्या बोलते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन क्यों बनाया, रिपीटिशन से बचने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन। किसका रिपीटिशन, नाउन का। ठीक है, जैसे ही राम, हमने कोई सेंटेंस देखो, हमने क्या, राम इज अ गुड बॉय, बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट मैन आल्सो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिपीटेशन हो गया जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। अगर राम की जगह हम ही लिखते हैं तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन इसलिए बनाया जैसे नाउन का रिपीटेशन बस सही। ठीक है, तो देखो नाउन कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउन। तो देखो ये तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे सब्जेक्टिव देखते हैं, सब्जेक्टिव में आ जाते हैं तुम्हारे आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि का मी हो जाता है, विकास हो जाता है, यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। फिर आते हैं पजेसिव। इसमें महीना आ जाता है, योर्स है, अवर्स है, हर है, हिज है। ठीक है, दियर है, और भी आते हैं अदर, एनोदर, एच हो गया, आइदर, नाइदर, वन, समवन, ये जाते हैं। ठीक है, जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे टीम में, अभी यहाँ पर छोड़ते हैं। अब देखते हैं एडजेक्टिव को। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, देखो एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव मान सकते हैं जो भी नाउन के बारे में बताए उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जो भी बताता है किसके बारे में, नाउन
ये प्रोनाउन के बारे में। ठीक है।